ये बैंक फ्रीज हो गया भाई। किसलिए फ्रीज हुआ, कहाँ से पैसा आया था? वो बेटिंग एप्स खेलने से, मेरी नहीं, मेरे मेरे बाजू का वाला दोस्त है, वो डर रहा है बहुत दिन से। उसके अकाउंट में 70,000 पड़े हुए, वो पूरा ब्लॉक हो गए तो कर नहीं आ रहे थे। अच्छा। तो बेटिंग एप्स खेला था पहले, वो कुछ प्रमोट गिमोट कुछ नहीं किया था। उसके ही खुद 10-12 लाख ही लॉस्ट हिमसेल्फ। तो वो पैसा भी गए थे। ये फ्रीज भी हुआ। अब तो इसको अनफ्रीज कैसा करना, मतलब आपको चार्ज करे तो ले लो, उसका कुछ बात नहीं है। नहीं नहीं, अनफ्रीज करने का लिए क्यों परेशान? अनफ्रीज करने के लिए उसको महंगा पड़ेगा ना। वो जितना पैसा फ्रॉड का आया वो वापस करना, पुलिस का खर्चा, वकील का खर्चा, आने जाने का खर्चा। हाँ हाँ, उसके पीछे बहुत वो परेशान बहुत। नहीं हो। अरे, आपका अकाउंट में पैसा फ्रॉड का आया है, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, हाँ आपने हाँ। कोई क्राइम नहीं किया है, आपको डरने का जरूरत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन बेटिंग एप्स खेला है नहीं ना वो। खेला तो कोई क्राइम नहीं है ना, ऑनलाइन बेटिंग खेला, गेमिंग खेला, हाँ हाँ, देखो। वही विक्टिम खुद पहले 10 लाख हाँ, वो गवा खुद चुका है। विक्टिम है, तो वही बात है। पहले देखो, खेलना क्राइम नहीं है, लेकिन हम्म। आपको समझना होगा कि ये गलत चीज है। हाँ आपको हाँ नहीं हाँ। खेलना है, वरना वही। खेलोगे तो लॉस ही लॉस होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि सारे गेमिंग ऐप बंद हो गए हैं, अभी जो भी राइट चल रहे हैं राइट। वो भी इलीगल है। पहले भी ये राइट। इलीगल ऐप चल रहे थे, क्योंकि जो हाँ कानून हाँ बना तो लीगल ऐप वाले तो हट गए, लेकिन हाँ इलीगल हाँ। वाले आज भी चल रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जो भी ऐप चल रहा है वो लीगल है, लेकिन आपको एक लाइन में समझना है कि कोई भी, जहाँ पे भी जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी गेमिंग ऐप, बेटिंग ऐप लीगल नहीं है। और ये लोग गेमिंग के ओके। नाम पे एक तरीके से आपको बेटिंग और गैम्बलिंग ही करवाते हैं। तो तो भैया आपको, मतलब पहले थोड़ा पैसा दे रहे कर रहे, मतलब मुझे भी वो नहीं पहले पता ना, कभी इनिशियली मैं भी आपको साथ में देते हैं जिससे कि लालच बढ़े, देते हैं। विश्वास बढ़े, फिर लालच आप बड़े। बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो फिर उसके बाद लॉस ही लॉस होगा। 12 लाख का लॉस अभी उसके सर पे है। हर महीना 50,000 कमाता है। हल, उसको इंटरेस्ट देने के लिए ही निकल जा रहा है उसका पैसा पूरा। वही वो बात है ना, बारह तो लाख फिर तो आप एक गेम के चक्कर में लॉस, लोन, इंटरेस्ट, इसको कर्ज, करना क्या है भैया? कुछ नहीं करो आप। कहाँ से फ्रीज है वैसे? 3 स्टेट से, अलग अलग स्टेट से हुए, वही बात है ना, तमिलनाडु, 3 स्टेट से अलग महाराष्ट्र। अलग से अनफ्रीज कराना, वहां पे जाना या किसी को भेजना, वो महंगा हम्म। पड़ेगा। आप उसको यूं ही रहने दो, वरना बहुत लोग डराएगा कि नहीं फ्रीज कराओगे तो ये होगा वो होगा, पुलिस आएगी, अरेस्ट होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन उसमें अकाउंट में पैसा पड़ा है ना भैया। अकाउंट में कितना पैसा है? मैं 70,000 भेजा हूँ, उसके मम्मी तो को अच्छा सत्तर लग हजार गया रुपये बोल ही है के। ना, 70,000 रुपये निकालने के चक्कर में आपको 70,000 रुपये खर्च ही हो जाए तो क्या फायदा? लेकिन अब नहीं आएंगे क्या पैसे? पैसे तो देखो मोस्टली रेयर होता है, और आपका 70,000 रुपये है, 3 स्टेट से है, उसको हम्म। अनफ्रीज कराने के लिए एनओसी लेने में ही आपका उतना खर्च हो जाएगा। क्या 3 स्टेट पे जाके निकालना पड़ेगा क्या? आप खुद नहीं जाओगे, मान लो किसी की भी हेल्प लोगे तो वो तो आपको चार्ज करेगा ही ना, पुलिस का चार्ज अलग, एडवोकेट का चार्ज अलग, फिर जो भी हो हम्म। आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो देना पड़ता है अलग, वो महंगा पड़ेगा। अब बोले कि छोड़ देने के लिए बोल रहे थे। हाँ देखो, छोड़ने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उसके पीछे भागोगे तो टेंशन भी होगा, पैसा भी हम्म जाएगा और कोई फायदा भी नहीं होगा। हम्म। ठीक है लो भैया, इतना खर्चे में और 1 लाख का हाँ। इतना 12 लाख ऑलरेडी वो लॉस हो चुका है, फिर भी ये भी लॉस है हाँ, ये क्या भी लॉस ही यार। समझना पड़ेगा, तभी तो गेमिंग खेलने के लिए मना किया जाता है ना, कि एक तो उसमें लॉस करते ही हो, जो भी लेकिन मनी वो एज गवर्नमेंट आपको भी ना, विड्रॉल देते आप समझ हैं, सकते हैं वो भी भैया। आपका फ्रॉड का पैसा होता है, जिसको लेके अकाउंट में होल्ड फ्रीज लगता है। लेकिन एक और चीज है ना भैया, मतलब नॉर्मल से बात कर रहा मैंने। तो इतने दिन गवर्नमेंट भी ना छोड़ दिए बहुत नहीं बेटिंग देखो, एप्स। गवर्नमेंट क्या जो करेगा, देखो देखो, मैं गवर्नमेंट के बारे में आप बात कर रहे हो या पुलिस के बारे में बात कर रहे हो, देखो एक सिंपल सा बात आप समझो। गवर्नमेंट ने पहले भी इनको बैन किया हुआ था, आज भी बैन किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, देखो एक तरीके से हमारे देश में बहुत क्राइम होता है, ठीक है। एक ये क्राइम नहीं है, चोरी है, साइबर क्राइम है, डिजिटल अरेस्ट है, मर्डर हम्म है, या कोई भी क्राइम होता है। तो क्राइम हम्म को रोकने के लिए तो गवर्नमेंट अपना कानून बनाती है कि आपको ये चीजें, मान लो फॉर एग्जांपल कि चोरी करना एक क्राइम है, अगर आप हम्म पकड़े गए तो आपको 7 साल का सजा है। कानून तो आज नहीं, बहुत पहले बना हुआ है, लेकिन फिर भी राइट लोग राइट। चोरी करते हैं। उसी तरीके से पहले भी था कि गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, बेटिंग ऐप अलाउड नहीं है, बट फिर भी वो इलीगल तरीके से चल रहे हैं।
ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल भैया, अब ड्रीम 11 है फॉर एग्जांपल, नहीं, ड्रीम और 11 एक था, 11 सर्कल था, जो इस टाइप 11 के सर्किल लाइसेंस थे, वाले अभी थे। ऐप थे, तो वो तो पहले चल रहे थे। अब तो गवर्नमेंट ने जब ऑनलाइन गेमिंग ऐप एक्ट आया तो वो हट गया, तो वो तो बंद हो गया। लेकिन ठीक जो है। उसके अलावा भी बहुत सारे कलर प्रिडिक्शन, रमी, जो इस नहीं, टाइप। अच्छा, आप जो बोले वो बहुत सही कर रहा है गवर्नमेंट, लेकिन एक तक ना, एक अच्छे रास्ते में भी दिखा के, अच्छे अच्छे में भी बुरा है, नहीं लाइसेंस नहीं, भी देखो दिए है। देखो, इसमें अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं है, लेकिन शॉर्ट में समझो कि जो भी कुछ किया जा रहा है सिटीजन के फायदे के लिए ही। लेकिन लोगों में कम सिटीजन के से कम पैसे ब्लॉक, ये तो नहीं समझ सी, में आएगा ना कि ऑलरेडी वो गेमिंग 11 लाख, नहीं अरे मैं आप समझ गया 11 आपका। लाख लॉस हो गया या 12 नहीं, लाख लॉस हो गया ऑलरेडी अभी। पैसा लॉस होने का अकाउंट को फिर फ्रीज करने से उसको वो क्या फ्रीज आएगा नहीं कर भैया? रहे हैं ना। देखो देखो, आपको ये समझना है कि गेमिंग ऐप बंद हुआ उसको लेके प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है कि ये गेमिंग ऐप जो भी लोग रन करते हैं, वो गेम हम्म। खिलवाना केवल एक बहाना है। आपको जो हम्म। भी पैसा दिया जाता है ना, जितना भी ऑनलाइन ठगी होता है, साइबर फ्रॉड होता है, वही पैसा ये लोग गेमिंग ऐप में आपको घुमा फिरा के देते हैं। यानी इनका हम्म। गेम खिलाना एक बिजनेस है। आपसे जो पैसा लिया वो उनके लिए वाइट हो गया, और हम्म। आपको जो पैसा दिया वो फ्रॉड का दिया, जिसकी वजह से अकाउंट पे होल्ड लगना, लीन लगना, डेबिट फ्रीज लगना, ये प्रॉब्लम आता है। हम्म। तभी तो ठीक है। मना किया जाता है ना कि गेमिंग ऐप मत खेलो। पहले तो लॉस होगा, टाइम भी जाएगा, और जो थोड़ा बहुत पैसा आपको मिलेगा विनिंग का, वो भी फ्रॉड का होगा, जिसकी मैं वजह से ऑनेस्टली अकाउंट बात में करूं प्रॉब्लम भैया, आएगा। भैया ऑनेस्टली ठीक है, जाने दो, पैसा छोड़ दिया मैंने। बस 2 ही मिनट लूंगा क्योंकि आपको भी बहुत कॉल्स आएंगे। हम्म। बस ये क्या ये करता हूँ कि लाइसेंस दिए हैं थोड़े ऐप्स के लिए गवर्नमेंट में, ड्रीम 11 वो। किसी को नहीं लेकिन दिया, आज के डेट में सारा लाइसेंस आज आज खत्म है। नहीं है, लेकिन इतने दिन से धोनी प्रमोट किए थे, अमिताभ बच्चन प्रमोट किए थे, हाँ, अभिषेक बहुत बच्चन सारे तो प्रमोट किए थे। मतलब उसमें प्रमोशन के नाम पे लेकिन भी उनको लाखों करोड़ रुपए मिलते थे। हाँ हाँ, तो वो एक बुरी चीज बोल के भी लाइसेंस देने से अच्छी चीज नहीं हो जाएगी पहले, हम्म। क्योंकि आदत तो कर रहे हो लोग, सब लोग मिलके वो एक लोगों को आदत कर देखो, दी, एक एक बार सिंपल आदत सी करने बात है के कि बाद। हमारे स्टेट में, अगर मान लो कि आपके स्टेट में लिकर बैन हो गया कि अल्कोहल नहीं बिकेगा, बहुत सारे स्टेट है हमारे इंडिया में जहाँ पे कि अल्कोहल बैन है, फिर भी जो हम्म। पीने वाले लोग हैं या जो इससे बेचने वाले लोग हैं, जो इस पैसा कमाने वाले लोग हैं, वो आज के डेट में भी अल्कोहल बेचते हैं और पीने वाले लोग भी खरीदते हैं। लेकिन वे, अभी भी वे, बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे वैसे ही बहुत सारा मतलब लॉ बनता है। हाँ, लेकिन लॉ तो करे तो। गवर्नमेंट का काम है कि हमने कानून बना दिया, अब लोगों का काम है कि उसको माने नहीं माने। अब वो तो होता क्या है कि पुलिस वाले को भी अपना फायदा है, लोग अपना फायदा देख रहे हैं, जो लोग कमाने, क्योंकि उनको भी पता है कि लोग खेलना नहीं छोड़ेंगे, लोग पीना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कानून बने, तो उसमें तो लोगों को समझना है ना। हाँ, लेकिन भैया, हाँ समझ गया, आप जो बोल रहे हो समझ गया, लेकिन एग्जाम्पल ले रहा, एक कोई भी देखो, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रीम एक इलेवन था, एक 11 एग्जाम्पल। सर्कल था, कुछ भी था, अरे आपको अपना समझ है। आज मान लो कि आपके स्टेट में अल्कोहल बिकता है, लेकिन आपको हम्म। पता है ना कि इंजurious टू हेल्थ है, स्मोकिंग इंजurious टू हेल्थ है, फिर भी अगर आप पीते हो तो ये आपका लॉस है ना। फिर भी आके गवर्नमेंट आके उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना है ना भाई, वो लोग टैक्स ले रहे, लिकर का टैक्स ले रहे, आज आके नहीं, क्यों नहीं तुम्हारा लगाएगा गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन? देखो, आज गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए, कोई गवर्नमेंट टैक्स ले रही है इसका मतलब ये नहीं कि अपने फायदे के लिए सिटीजन का नुकसान करे। बहुत सारे स्टेट में ऐसा भी है कि गवर्नमेंट ने कहा चलो हमारा फायदा ना हो, हमें टैक्स ना मिले, लेकिन उन्होंने लिकर बैन किया। अभी भी हमारे स्टेट में बहुत सारा है, गुजरात है, बिहार है, और भी स्टेट है जहाँ पे लिकर बैन है। बल्कि लिकर से हम्म। भी गवर्नमेंट को टैक्स में बहुत पैसा आता है। लेकिन होता क्या है ना कि देखो, जो लोग पहले से पी रहे थे वो तो पियेंगे, लेकिन जो नए लोग इसके ट्रैप में नहीं फंसेंगे। उसी तरीके से गेमिंग ऐप है कि जिन लोगों ने पहले खेला, जो एडिक्ट हो गए, वो तो आज भी खेलेंगे, लेकिन जो नए लोग हैं वो इसके जाल में नहीं फंसेंगे, नहीं न्यू भैया, एक जनरेशन नहीं स्टेटमेंट फंसेगा। पास कर दे रहे भैया, एक लोग, जो लोग 10-12 लाख कमा चुके हैं फिर भी नहीं जा रहा, वो मेहनत कर रहा, काम कर रहा, थोड़े अच्छे लोग भी देखो, है आपने मतलब। जो गवा दिया वो तो, अगर आप ये सोचो कि गेमिंग ऐप से कभी रिकवर नहीं होगा, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि हमने गेमिंग ऐप से ही पैसा लॉस किया और गेमिंग ऐप से ही रिकवर करेंगे, नहीं। नहीं, गेमिंग गेमिंग ऐप से ऐप से। कभी रिकवर नहीं होगा, हम्म। रिकवर करने के नाम पे और लॉस होते जाता है। नहीं नहीं, वो गेमिंग ऐप का जो 12 लाख है उसके लिए दिक्कत ही कुछ नहीं है, लेकिन जो हार्ड अर्नड मनी है, जो मेहनत करके अच्छा, हाँ, आपका उसका, ये वो प्रॉब्लम है ये। अकाउंट में है, या नाउ अकाउंट में नाउ जो। या हाँ हाँ, ये देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि जो आपका हार्ड एंड मनी है, आज के डेट में ऑनलाइन पैसा लेना किसी से भी 2 बार सोचना पड़ता है, हमें भी।
क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो वो पैसा दे रहा है वो डिस्प्यूटेड मनी तो नहीं है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग हमारे देश में प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं या जिनका शॉप है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी ने पैसा भेजा, आपका अकाउंट फ्रीज कर देना, पूरा फ्रीज कर देना। और उससे पुलिस को फायदा है, पुलिस पैसा आपसे इलीगल मांगेगी, अननेसेसरली जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। दैट इज द राइट पॉइंट। तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए कि आप अरे जिसके अकाउंट में गया उसी का फ्रीज करो। आप आगे जब फ्रीज करोगे तो जो इनोसेंट पर्सन है वो भी परेशान होगा। हाँ भैया, और इसमें फ्रीज लॉ ऐसा करने के होना बाद। चाहिए कि जब आप ऑनलाइन किसी चीज को फ्रीज कर रहे हो तो वो बंदा जब ऑनलाइन आपको मेल करे या आपको अपना प्रूफ दे कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, तो उसका अकाउंट अनफ्रीज होना चाहिए। लेकिन पुलिस राइट। का क्या है ना, इलीगल तरीके से आपको नहीं नहीं पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। उन्हें भी पता है कि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, फिर भी आपसे ब्राइब मांगेंगे अकाउंट एनओसी देने के नाम पे। तो बहुत से लोग सफर कर रहे हैं, दैट इज द मेन रीजन। इसमें पुलिस को फायदा है, एडवोकेट को फायदा है, लेकिन एडवोकेट को ये जो है फायदा ना, है। इसमें पुलिस भी आपसे जो पैसा, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं बहुत से हम्म। पुलिस वाले लाखों रुपए कमा रहे हैं हर रोज एनओसी देने के नाम पे और अकाउंट अनफ्रीज करने के नाम पे। सही है, क्योंकि डराते हैं क्यों खेला बोल डराएंगे के। ना, क्यों खेला, ये क्यों किया, करेंगे कहाँ से वो पैसा करेंगे आया, तो फ्रॉड का पैसा आया, तुम भी ये पैसा क्राइम वो कर रहे थे। पैसा बोल के। आपको डरा के उल्टा पैसे लेना, डराना धमकाना, पुलिस स्टेशन में बिठाना, ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसमें हम्म। गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को भी मेरे ख्याल से ना इसका पैसा घुमा फिरा के पहुंचता है, क्योंकि पुलिस जो भी लोगों से वसूल करती है, चाहे वो हम्म। ट्रैफिक में रोड पे वसूल करे या इलीगल वसूल करे, वो पैसा घुमा हम्म। फिरा के जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास जाता है। सही है भैया, यही चल रहा मतलब क्या हम्म। है, अगर फ्रीज करने के बाद जो लोग पैसे भेजते हैं ना अकाउंट पे, मतलब जो हम्म। नॉर्मल लोग जो हम्म। हेल्थ इश्यूज के लिए भेजते हैं ना, वो मनी को नहीं लेना, मतलब वो पैसा कैंसिल होना चाहिए। लेट से मुझे नहीं पता उसके अकाउंट को क्या चल रहा क्या हुआ, वो वही बात है पूछा ना, कि आपने भेज दिया या किसी को भेजा, तो ये तो है ही कि इसमें इनोसेंट लोग सफर हो रहे हैं। इसमें थोड़ा अब रूल देखो चेंज होना चाहिए कि अगर वो कोई बंदा अपना जेन्युइन हार्ड एंड मनी भेजा है तो वो तो कम से कम नहीं फंसे। वो तो रिटर्न करना है हाँ, वो जब तो से रिटर्न फ्री। करे, वो तो आप अनफ्रीज करो या उसको अनहोल्ड करो। लेकिन वही है ना कि अपने हार्ड एंड मनी को भी लेने के लिए उल्टा फिर पुलिस का चक्कर काटना, उनको पैसा देना, भागा दौड़ी करना, बेवजह परेशान, ये हाँ, प्रॉब्लम है। ये तो हम जब लोग भी फ्रीज देख रहे करते हैं। हो जब फ्रीज करते हो जो जो वो अकाउंट फ्रीज और वहां पुलिस तक वाले होना को है। क्या है ना, उन्होंने एक बिजनेस बना दिया है कि लोगों का अकाउंट वही फ्रीज करो, उनको फिर अनफ्रीज कराने के नाम पे उनसे पैसा वसूलो। पैसा ले, 17,000 की जगह अब लाख रुपए ले लेंगे लाख रुपए डरा के लेते हैं ना, लोग। डरा के लोग देते भी हैं, डर के मारे, कह रहे डर पुलिस के घर पे आएगी, पुलिस का चक्कर, कोर्ट का चक्कर वही। बोल के जो इनोसेंट कॉमन मैन है वो पैसे देता भी है। तो पुलिस वालों ने एक बिजनेस बना दिया है कि अकाउंट फ्रीज करो और अनफ्रीज कराने के नाम पे फिर उनसे पैसा वसूलो। ये यही बहुत चल गलत रहा है, है। ये तो मतलब हम लोग इसको इथिकली भी अलाउ नहीं करता, और लोग फंस रहे हैं ना, उनका हार्ड एंड मनी फंस रहा है। तभी तो बहुत सारा हाई कोर्ट का भी रूलिंग आया है कि भैया अगर किसी के अकाउंट में पूरा अकाउंट डेबिट फ्रीज नहीं करो, जो डिस्प्यूटेड मनी है वही होल्ड करो। तो कुछ कुछ हम्म, बैंक्स ने या पुलिस ने तो फॉलो किया है इसको। और कुछ नहीं पुलिस सब वाले लोग या नहीं है बैंक पूरा लेकिन। अकाउंट डेबिट फ्रीज करते हैं, आपका अपना पैसा भी फंस जाता है, फिर पुलिस से एनओसी लेने के नाम पे उनको इलीगल ब्राइब पे करना उनका भी डिमांड होता है। और बिना हम्म, पैसे के तो पुलिस वाले एनओसी देते ही नहीं हैं। राइट, पैसा नहीं दिए जैसा नहीं लगता। कम क्योंकि से कम पुलिस को एटी भी तो ये परसेंट होना चाहिए ना कि अगर ठीक है, सामने वाला अपना प्रूफ दे रहा है कि मैंने गेमिंग खेला या मैंने ये सामान बेचा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, तो उसको तो फ्री में आपको एनओसी देना चाहिए। नहीं, लेकिन फिर भी वो भी नहीं आपको देते, वो फेवर करने डराते। के नाम पे, एनओसी देने के नाम पे 2-3 हज़ार रुपए नहीं, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, लाखों रुपए लेते हैं लोगों से। बहुत ज्यादा है भैया, मतलब कम नहीं ये है, तो बहुत इन्होंने ज्यादा बिजनेस है बना दिया ना, अब बेचारा इंसान तो डर के मारे, ये हमारे देश में प्रॉब्लम है, पुलिस वालों देखो के भैया साथ क्या हो प्रॉब्लम है। गया ना, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया है। वो हम्म। पूछा कि मेरे मम्मी का हेल्थ अच्छा नहीं है, मेरा 12 लाख ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, इसके लिए गया। हम्म। तो कुछ 50-60 हजार भेज सकता है क्या बोलते हो, मैं उस टाइम पे 70 हजार उस अकाउंट पे डाला हूँ मैं, हम्म। ठीक है। वो भी फंस मैं गया। वो भी फंस गया पैसा तो ले, वो तो अब थोड़ा सा कैसा आपको लगता है ध्यान भैया। देना चाहिए ना कि वो उस अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसमें नहीं भेजना चाहिए। आज के डेट में लोगों को ज़्यादातर, तभी तो लोग कैश में डीलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे दुकान वाले भी आपसे आज के डेट में पेमेंट यूपीआई पे ऑनलाइन लेना बंद कर दिया है। या आप ऐसा कोई भी अकाउंट में थर्ड पार्टी ऐप का पैसा आ रखा है या आपने हम्म। लिया है, तो हमेशा वो अकाउंट पे प्रॉब्लम आने का डर बना रहता है।
अभी से यही करेंगे। यूपीआई यूपीआई बोल रहे ना, हम लोग भी यूपीआई करना बहुत कम ज्यादा कर लोगों ने देंगे। यूपीआई को क्या बॉयकॉट क्या किया है, ऑनलाइन पेमेंट को बॉयकॉट किया है इसी वजह से कि अरे मेरा माना कि अकाउंट फ्रीज हो गया, होल्ड हो गया, अब उसको हटाने के चक्कर में पुलिस के चक्कर काटे, अपना बिजनेस इफेक्ट होता है, अपना पैसा फंस जाता है। तो बहुत से लोग इसलिए कैश डीलिंग कर रहे हैं या सेपरेट अकाउंट रखते हैं डीलिंग के लिए, उसमें किसी भी तरह का थर्ड पार्टी ऐप का या कोई थर्ड पार्टी पर्सन का पेमेंट नहीं ले रहे हैं। गेमिंग ऐप, बैटिंग ऐप से बिल्कुल दूर रहें, किसी भी तरह की इसकी लत में ना फंसें और जानकारी ही बचाव है। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अगर जाने में आप फंस गए हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डर लग रहा है, पुलिस का नोटिस आया है, अकाउंट होल्ड हो गया, क्या करें ना करें, तरह की कोई भी मदद चाहिए आप हमें व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, हाई बटन भी जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें बाकी लोग